Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये 2025 की पहली रीडिंग है जहाँ पे हम देखेंगे आपकी ज़िंदगी 2025 में कैसी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। आप अपने इंट्यूशन से कोई भी एक कार्ड पिक करो, जो भी आपको सही लगे, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करे आप उस कार्ड को पिक करो। ठीक है, और फिर अपनी रीडिंग देखो। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। सो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपकी ज़िंदगी 2025 में कैसी रहेगी। तो सबसे पहले हम कार्ड देख लेते हैं। वी हैव द सेकेंड हाउस। ओके, सो इस कार्ड को पहले हम यहाँ पे रख लेते हैं और देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो मैसेज इस कार्ड से आपको दिया जा रहा है वो यही है कि इस ईयर में आपके जो फाइनेंसेस है, ठीक है, वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जैसे कि आप इस कार्ड में देख रहे होगे, यहाँ पे मनी है, तो मनी रिलेटेड ये ईयर काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, ऑप्शन 1। एंड मुझे ऐसा भी लगता है इस ईयर में काफ़ी कुछ आप सीखोगे। जैसे आप ये भी सीखोगे कि आखिर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं करूं जिसकी वजह से मुझे बेनिफिट हो। अभी आप वो करते हो जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन 2025 में आप वो करोगे जिससे आपको बेनिफिट होगा, जिससे आपको फाइनेंशियली आप स्टेबल हो पाओगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये ईयर आपके माइंडसेट में भी शिफ्ट लेकर के आने वाला है। लेट्स सी, हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। ऑप्शन 1, अगर बहुत जगह पर ऑप्शन 1 आपने पैसे खर्च करे हैं और वो बहुत बेफिजूल रहे हैं, जैसे यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ों में पैसे खर्च करना जो कि फालतू है, जिससे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस वो आपका शौक था, बस आपने पैसे खर्च कर लिए। अब आपको ना उस चीज़ से खुशी मिलती है और ना आपको ऐसा लगता है कि मेरे पैसे वर्थ इट रहे। तो इस ईयर में कहीं ना कहीं स्मार्टली आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो जो कि आपको लग रही है कि एक्सपेंसिव है, तो आप स्मार्टली उस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो अपने पैसे। ऐसा नहीं है कि बस कर दिया तो कर दिया, अच्छा लग गया तो लग गया, नहीं। आप बोलो कि मुझे करना है और मैं ऐसे करूँगा कि मुझे इससे बाद में भी बेनिफिट मिले। तो इस ईयर में आप फालतू खर्चा नहीं करोगे। ठीक है, वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। इस डेक को मैं बहुत समय बाद यूज़ कर रही हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है इस ईयर के लिए वो यही है कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी। इसका जो सिंपल आंसर है आपके लिए वो यही है कि जैसा आप चाहते हो वैसा। देखिए 2024 में आप कई लोगों से मिले, है ना। देखिए बॉटम का डेक हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, बट इन दोनों को लेते हैं। ठीक है, इन दोनों कार्ड्स को लेते हैं क्योंकि इन्हीं दोनों को लेते हैं। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, देखिए 2024 में ऐसा रहा आपके साथ और 2023 में कि आपको कई सारे लोग मिले, कई लोगों से आपने बातचीत करी, बट आपको वो वाली फीलिंग कभी नहीं आई कि ये लोग मेरे ये लोग मेरे साथ रहेंगे, या ये लोग मेरी सोल फैमिली का हिस्सा है, या ये इंसान मेरा सोलमेट है। आपको कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट। आपको हमेशा ऐसा लगा कि अरे ठीक है यार, बस दोस्त तक ये लोग ठीक है। और आपको कभी वो ऐसा नहीं लगा कि इनके साथ कोई कुछ मेरा हो सकता है, या ये लोग मेरे इमोशंस को समझ सकते हैं। लेकिन 2025 में ऐसे लोग आपको बार बार मिलेंगे जो कि आपको बोल रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। आप जिनके साथ अपना इमोशनल कनेक्शन बना पा रहे हो, वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में, जिस वजह से आपकी इर्द गिर्द की जो एनर्जी रहेगी ना वो काफ़ी अच्छी रहेगी, जिसमें आप काफ़ी ग्रो कर पाओगे। ठीक है, इस ईयर में आपकी लाइफ 2025 में ऐसी रहेगी। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है, तो आप जो भी कर रहे हो सोच समझ के कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो जो भी कर रहे हो, क्योंकि आप अपने इंट्यूशन से कर रहे हो जो कर रहे हो। ठीक है, आपकी इंट्यूशन से जो आवाज़ आ रही है आप उसी को फॉलो कर रहे हो। तो उस चीज़ के रिलेटेड आपकी लाइफ काफ़ी सही डायरेक्शन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, और आपकी लाइफ में मुझे आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, टू बी ऑनेस्ट। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ऐसा लगता है कि काफ़ी मेहनत जैसे आपकी है, और पहले ऐसा था कि बस आप सोच रहे थे कि मुझे इतनी मेहनत करनी है, प्लानिंग कर रहे थे बेसिकली। हो सकता है आपने 1-2 महीने तक प्लानिंग करी, या हो सकता है कुछ हफ्ते तक आपने कोई प्लानिंग करी है कि मैं 2025 में ऐसे ऐसे करके ये करने वाला हूँ, बट वो क्लियर नहीं थी पहले। लेकिन 2025 के एंडिंग तक ये चीज़ें मुझे क्लियर होते हुए दिखाई दे रही है, और आप बहुत अच्छे से किसी काम को करोगे और लोग काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे आपको। और इस मामले में आपको एक और बात कहना चाहती हूँ। एक ऑप्शन 1, देखिए एक बात को समझिए, है ना। आप अगर मेहनत कर रहे हो और कुछ लोगों को आप अच्छे नहीं लग रहे, तो वो लोग आपके टाइप के नहीं हैं। ठीक है, वो लोग अगर आपको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, आपकी मेहनत को नहीं देख पा रहे, तो कहीं ना कहीं वो लोग नहीं हैं जो आप चाह रहे थे अपनी ज़िंदगी में। तो उनके पीछे भागना छोड़िए। हमेशा उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द रहिए जो आपकी एनर्जी को अच्छा अच्छा कर सके, जो आपको पॉजिटिव फील करा सके। ठीक है,
तो यही आपको बोला जा रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि जब आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो देखो कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो है वो कैसी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं आपके इर्द गिर्द। आपको उनके आसपास रह के कैसा फील हो रहा है, जेलस फील हो रहा है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये लोग मुझसे जेलस है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो वो उन लोगों से दूर रहो। ऐसे लोगों में रहो जो कि आपको खुद में ऐसा फील करवाए, मोटिवेटेड आपको फील हो, ऐसा आपको फील करवाए कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो और तुम करोगे। ऐसे लोगों के आसपास रहिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको ये भी बता रहा है ये जो ईयर है ना, इसमें बस इतना ध्यान रखो मैं कैसा दिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हो सकता है 2024 में आपको बहुत जज करा है लोगों ने कि तुम ऐसे दिख रहे हो, तुम ऐसे दिख रहे हो, तुम्हारा बोलने का तरीका ऐसा है, तुम्हारा मुंह ऐसा बनता है, जैसे लोगों ने आपको हो सकता है थोड़ा बुली करा है, जैसे आप दिख रहे हो या जैसा आपका पहनावा है उस चीज़ के ऊपर, या आपको खुद को बार बार फील हुआ है कि मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरा स्टाइल अच्छा नहीं है। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो कि मैं दिख कैसा रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ एक सिंपल सा फंडा है कि आप जैसे दिख रहे हो वैसा ही आपको फील होता है। अगर आप अच्छे दिख रहे हो तो आपको अच्छा अच्छा फील होता है, अगर आपको अच्छा अच्छा फील होता है सब कुछ आप अच्छा अच्छा करते हो, है ना। तो देखो कि आप अच्छे दिख रहे हो या नहीं दिख रहे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत सीरियस मैटर है। ठीक है, एंड मुझे ऐसा भी लगता है इस ईयर में सोच समझ के अगर आप कोई स्पीच दे रहे हो या अगर आप किसी को अपने लाइफ के बारे में बता रहे हो, अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हो, तो सोच समझ के बताना, क्योंकि आपकी लाइफ 2025 में जैसी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग आपसे मिल रहे हैं ना, हर किसी को मत बताओ आपकी लाइफ में कितना दुख रहा है कितना नहीं, अपने तक रखो कुछ बातों को, वो ज़्यादा अच्छा है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं इस वाले डेक से कि आपको और क्या कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ओके, ऑप्शन 1, ओके, तो इस ईयर में ऑप्शन 1 आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दीजिए। कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है पास्ट में, कुछ नहीं रखा है गिल्ट में जाके कि मैंने इस ईयर में ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा, मैंने पैसे नहीं बचाए, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव मैं नहीं लेकर के आ पाया, मैं कुछ ढंग की चीज़ें नहीं खरीद पाया। नहीं, अब 2025 पे इतना सोचो कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं खरीदने वाला हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, जो भी मैं खरीदने वाला हूँ उसको मैं पहले लिखूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस सोच लिया तो खरीद लिया, नहीं, स्मार्टली स्मार्टली खरीदो। जो भी आप कर रहे हो, जो जहाँ पर भी पैसे खर्च कर रहे हो स्मार्टली, कि जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ बहुत एक्सपेंसिव खरीद रहे हो तो उसको पहले लिख लो। ठीक है, फिर 1 महीने बाद देखो कि क्या सच में वो आपको पसंद आ रही है वो चीज़ जो आपने सोची थी खरीदने की। अगर आ रही है तो खरीदो, अगर नहीं आ रही तो थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, तो ऐसे करके जहाँ भी आपको इन्वेस्ट करना है थोड़ा सा स्मार्टली करो। ठीक है, ताकि आपको खुद को आगे चल के गिल्ट ना हो, क्योंकि आपको अक्सर ऐसा ही लगता है कि मैं बस कमा रहा हूँ खर्च कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ खर्च कर रहा हूँ, ना मैं इसको काम में ला पा रहा हूँ, ना मैं इसको कहीं अच्छे जगह पे खर्च कर पा रहा हूँ, ना मैं किसी ऐसी चीज़ में कर पा रहा हूँ जिसमें मुझे खुशी मिले, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं पैसे। तो इसी वजह से जो भी खर्च कर रहे हो आप, वो भले ही 20 रुपये हो चाहे वो फिर 200 रुपये हो, उसको लिख लो। ठीक है, जितना लिखोगे उतना आपको हिसाब मिलेगा, उतना आपको समझ आएगा कि आप फालतू खर्चा कहाँ कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक स्मार्ट तरीका है समझने का। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को छोड़ के कि क्या हो चुका है, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, और आगे बढ़िए। आप कल को छोड़िए और आज के ऊपर फोकस करिए और देखिए कि आप आने वाला जो कल है उसको कैसे सुधार सकते हो। इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि एक ना आपकी आदत हो चुकी है कि जितना आप आगे बढ़ते जाते हो उतना आप पीछे देखते हो कि मैंने कितनी मेहनत कर ली, मैंने कितने पैसे बचा लिए, अब यू नो अभी भी सक्सेस नहीं मिली, इतना टाइम हो गया। तो ये सब मत करो, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो करते जाओ, तब तक करो जब तक आपको खुद में इनफ फील ना हो कि मैंने अपना पूरा हार्डवर्क दे दिया। जब तक आपको खुद ना लगने लगे कि बस हो गया, अब मुझसे इस काम में और एफर्ट नहीं किया जाएगा, तब तक मेहनत करो। ऐसा नहीं है कि 4 दिन करो फिर 5वें दिन रिजल्ट सोचने लगो और देखने लगो कि क्या रिजल्ट है। नहीं, मेहनत करते जाओ। यहाँ पे आपको जो मैसेज और दिया जा रहा है ऑप्शन 1, वो यही है कहीं ना कहीं कि अपने अंदर का जो चाइल्डिश साइड है आपका, अपने अंदर का जो आपका जो इनर चाइल्ड है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं ज़िंदा रखिए। ऐसा नहीं है कि आप इतना ज़्यादा बिजी हो अपने काम में या इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हो चीज़ों के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर, कि आपका ध्यान ही नहीं है कि आपका इनर चाइल्ड कैसा फील कर रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। हमारा अंदर का जो बच्चा होता है, ठीक है, उसको कभी ख़त्म मत होने दीजिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको खुश रहना चाहिए, आपको अच्छा अच्छा मतलब मस्ती मजाक करना चाहिए तो करिए, है ना। और ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहिए जो कि आपके मस्ती मजाक को आपका पागलपन ना समझे। ये ना समझे कि बचकाना है ये इंसान, नहीं, आपको बोले कि हाँ ठीक है, देखो इसके अंदर का बचपना अभी भी जिंदा है। तो ऐसे लोगों में रहिए जो आपको अप्रिशिएट करें, आपके साइड को अप्रिशिएट करें। अगर आप बोल रहे हो ऐसे इंसान तो बचे ही नहीं है ख्वाहिश, तो मैं आपको बोलूँगी बचे हैं,
अगर आप नहीं मिल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में ऐसे लोग ख़त्म हो गए। अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करिए। एक ही जैसे लोगों में रहोगे तो आपको कभी नहीं समझ आ पाएगा कि दुनिया में अलग-अलग तरह के लोग होते हैं। ठीक है? बहुत जैसे कहते हैं ना कि जब आप थोड़ा-सा समझते हो, है ना? चीज़ों में जब आप थोड़ा-सा समझते हो तो आपको समझ आता है कि हाँ, दुनिया हम जैसे मैंने सोची थी उससे बहुत अलग है। वैसे ही सेम है कि जैसा आपको लगता है लोग उससे बहुत अलग है। जस्ट बिकॉज़ आप 1, 2, 4 लोगों से ऐसे मिल गए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके सभी ऐसे हैं। ठीक है? कुछ आपके जैसे भी होंगे। ठीक है? तो इतना मत सोचिए कि आप बस सोचिए कि दुनिया में मेरे लिए अच्छे लोग हैं और मेरी तरफ अच्छे लोग ही आ रहे हैं। ठीक है? और यहाँ पे कहीं न कहीं इस ईयर में बस इतना आप आपकी लाइफ़ के बारे में अगर हम बात करें ना, तो इस ईयर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हो, कि आप क्या कर सकते हो, क्या हो सकता है। मैं बेटर कैसे बनाऊँ अपनी ज़िंदगी को, एक ही चीज़ के पीछे रो नहीं रहे हो जैसे। जैसे 2024 में ऐसा था ना कि एक ही चीज़ के पीछे रो रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप उससे आगे कैसे बढ़ो। लेकिन इस ईयर में आपके पास वो तरीका है, वो वे है कि ठीक है मैं इस तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है मुझसे ये हो सकता है, ये काम ईज़ी है मेरे लिए, तो इसको मैं कुछ दिनों में ही कर सकता हूँ। तो जैसे कि वो एक तरीका आप सीख रहे हो कि कैसे स्मार्टली भी वर्क करें और जहाँ पे हार्ड वर्क करने की बारी आ रही है वहाँ पे हार्ड वर्क भी करिए। तो जैसे एक परफेक्ट बैलेंस है आपकी ज़िंदगी में। और ऐसा भी लगता है कि देखिए आप ना जैसे हो सकता है अभी इन दिनों रात-रात भर नींद नहीं आती, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं कैसे खुश रहूँ, अभी नया साल आने वाला है, ज़िंदगी उम्र बीत रही है ख़ास करके, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो इतना जानिए कि इतना प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है खुद के ऊपर, ठीक है? आप भी एक इंसान हो, आप पूरा अपनी अगर आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो, पूरा मेहनत कर रहे हो, तो बस थोड़ा-सा वेट करने की देर है, वेट करिए ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपके एफ़र्ट को देख नहीं रहे हैं या आपको एप्रिशिएट नहीं करना चाह रहे हैं। वो करेंगे बट वो टाइम आएगा आपकी ज़िंदगी में, जो कि 2025 में आ रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा वेट करिए, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लो कि सब कुछ आपको ही करना है, सब कुछ आपसे ही होगा, नहीं। थोड़ा-सा कभी-कभी ब्रेक ले लीजिए, कभी-कभी थोड़ा-सा सोच लीजिए कि हाँ, ठीक है, मुझे रेस्ट लेना है, मुझे थोड़ा-सा ब्रेक चाहिए है, मुझे थोड़ा-सा अपने पर्सनल स्पेस में रहने की ज़रूरत है, मुझे नहीं समझ आ रहा है मेरा काम मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकाल लीजिए। ऐसे ही होती है ज़िंदगी, ऐसे ही जीते हैं ज़िंदगी। अपने ऊपर एक दिन में सारा बोझ ले लेना और फिर दूसरे दिन पे सोचने लग जाना मुझसे नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? हर दिन थोड़ा-थोड़ा करिए, अच्छा करिए, बेस्ट करिए। एक वो टाइम आएगा जहाँ पे आपको खुद को फ़ील होगा कि मुझे अपनी मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरे अंदर बहुत काबिलियत है, मैं और कर सकता हूँ, तब आप और करिए, ठीक है? ऐसा खुद के ऊपर प्रेशर नहीं बनाते, ठीक है? सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपकी ज़िंदगी 2025 में कैसी रहने वाली है। सो हमारे पास फर्स्ट कार्ड इज द थर्ड हाउस। ओके, इस ईयर में ऐसा है कि जैसे मान लीजिए इससे पहले वाले साल में यानी कि 2024 में अगर ऐसा हुआ है कि आपके ढंग से कम्युनिकेट ना कर पाने की वजह से, आपके ढंग से कुछ चीज़ें समझ ना पाने की वजह से, आपके रिश्ते, आपका करियर और टाइम पे एक्शन ना लेने की वजह से आपके रिश्ते, आपका करियर, आपकी हेल्थ बहुत रिस्क में आई है। तो इस ईयर में ना जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ रहे हो कि मेरा सही टाइम पे एक्शन लेना क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि मैं सही लोगों से सही बात करूँ, क्यों ज़रूरी है कि मैं अपनी सेल्फिशनेस उन लोगों को ना दिखाऊं जो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। तो जैसे कि वो एक समझ रहे हो कि मैं ज़िंदगी को जीऊँ कैसे, मैं ज़िंदगी में आखिर मैं जैसे होता है ना कि हम चलो आप चालाक तो बन गए लेकिन आप हर किसी के सामने चालाकी नहीं दिखा सकते। जो लोग आपके साथ अच्छे हैं आपको उनके साथ अच्छा बनना पड़ेगा, वरना वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, है ना? ऐसा ही होता है। तो वो आप समझ रहे हो कि कहाँ पे मुझे किस तरीके से रहना है और किन लोगों के साथ मुझे किस तरीके से रहना है ना? तरीका सीख रहे हो ज़िंदगी जीने का। इस ईयर में आपकी ज़िंदगी मुझे ऐसे भी लग रही है कि काफ़ी कुछ सीख रहे हो, जैसे लर्न कर रहे हो काफ़ी कुछ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोग ना ऐसे लोगों में रहोगे जो लोग आपको बहुत बहुत दिमाग वाली बातें बता रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि बुक में बहुत विज़डम रहती है। जब अगर मान लीजिए कोई इंसान है जो बुक्स ज़्यादा पढ़ता है तो उसके अंदर ज़्यादा समझ होती है, उसके अंदर ज़्यादा विज़डम होती है ना? तो वही लोग जो लोग हो सकता है जो लोग बुक्स पढ़ते हैं या जो जिन लोगों के अंदर ज़्यादा विज़डम है, वो आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि तुम ये करो और तुम इस तरीके से करो तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तुम ये करो और इस तरीके से करो तो तुम्हारा तरीका अच्छा हो जाएगा।
तुम अच्छे से करने लग जाओगे अपने काम को, और तुम्हें रास्ता मिल जाएगा जो तुम ढूंढ रहे हो ना, जो तुम खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसे जीऊँ, मैं कौन से रिश्तों में रहूँ, कौन से रिश्तों को छोड़ दूँ। उन सब का आंसर आपको मिल जाएगा। ये लोग आपको वो आंसर दे रहे हैं, ये लोग अपने नॉलेज से आपको बता रहे हैं। आई एम सो सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है तो। लेट्स सी, अब हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं इस ईयर के बारे में आपको क्या बताया जा रहा है। ऑप्शन 2। ओके, वी हैव द हैंगमैन, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। इस ईयर के बारे में आपको ये भी बताया जा रहा है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है आपको एंजल नंबर्स बहुत सारे दिखे, या अभी दिखने शुरू हो गए हैं, या खास करके मनी रिलेटेड जो नंबर्स होते हैं, या जो जैसे हम कहते हैं ना कि आपको हो सकता है अभी रिसेंटली ऐसा लगने लगा है कि मेरी ज़िंदगी पता नहीं कैसी चल रही है, मतलब डेली डेली वही हो रहा है जो पहले हो रहा था। तो जैसे कोई एक्साइटमेंट नहीं है ज़िंदगी जीने की, डेली उठने के लिए कोई कोई वजह नहीं है आपके पास। आप बस ज़िंदगी जी रहे हो, बस क्योंकि ज़िंदगी जीना पड़ता है, इस वजह से ज़िंदगी जी रहे हो। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ चल रहा है, बस लूप में चल रहा है, और आप बस उसी में स्ट्रगल कर रहे हो, उसी में जी नहीं पा रहे हो, आप खुशी से नहीं जी पा रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपको एंजल नंबर 888 भी दिख रहा है, या रिसेंटली अगर आपको दिखने लगे, तो समझ लीजिएगा ये आपके लिए एक इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में आप बहुत सारा मनी अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ। ठीक है, बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने बोला कि आपको बस लग रहा है मेरी ज़िंदगी लूप में चल रही है, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में पहले जैसा मैं फ़ील कर सकूं, मुझे ज़िंदा फील हो। तो कहीं ना कहीं ये जो ईयर है ना, इसमें आपकी जो ज़िंदगी है ये मुझे इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं आप में, जो आपका तरीका गलत है कुछ चीज़ों में। ऑप्शन 2, आपको आई डोंट नो अच्छा लगेगा बुरा लगेगा सुन के, बट हाँ, इट इज़ व्हाट इट इज़। आपका तरीका गलत है ज़िंदगी को जीने का। आप उन सारी चीज़ों पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो जिससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और वो 2 टाइम की जो होता है ना, कहते हैं ना कि 2 टाइम की सेटिस्फेक्शन मिल जाए, तो वो सेटिस्फेक्शन भी आपको नहीं मिल रहा है। और आपको खुद नहीं समझ आ रहा है कि मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। आपको लग रहा है कि मेरा कंट्रोल मेरी लाइफ से चला गया है। लेके आइए कंट्रोल। ज़िंदगी वही है जो आप बना रहे हो, आपकी ज़िंदगी को कोई दूसरा नहीं कंट्रोल कर रहा, आप खुद कर रहे हो जो कर रहे हो। आपको कोई बोल नहीं रहा है कि आप डेली उठो और अपना टाइम वेस्ट करो, आप खुद कर रहे हो जो कर रहे हो। तो थोड़ा सा रियलाइज़ करिए कि मेरी ज़िंदगी में क्या चेंज आने की ज़रूरत है, मुझे कैसे रहने की ज़रूरत है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा आप अपने हैबिट्स को नोटिस करोगे ना, जितना ज़्यादा आप डेली में जो पैटर्न रिपीट कर रहे हो उसको नोटिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा, उतना ज़्यादा आप समझ पाओगे, क्योंकि कि हाँ, कहाँ पे मैं गलत जा रहा हूँ, कहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है आप किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो, रिसेंटली आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया। ऑप्शन 2, और आपको ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गई मेरी ज़िंदगी, नहीं हो रहा मुझसे अब, इनफ हो गया है। मैं आपको बस इतना ही कहूँगी, देखिए ये रीडिंग से आपको कोई मोटिवेशन मैं नहीं देना चाहती, मैं बस आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आपको लग रहा है ना आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो देखिए और लोगों की ज़िंदगी देखिए। आपके पास उस मुकाबले काफ़ी कुछ है। आपको क्यों लग रहा है आपके पास कुछ नहीं है? आपके पास काफ़ी कुछ है। ठीक है, हम सभी के पास ना, हम जितना सोचते हैं ना, हम हमारे पास उससे सब कुछ ज़्यादा है। हम सोच रहे क्या है, हमारे घर पे एक टीवी है, एक बेड है सोने के लिए, खाने के लिए खाना है, बस उससे ज़्यादा क्या। तो कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है। हमारी सोच से हमारे पास बहुत कुछ ज़्यादा है। ठीक है, कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है। तो हमें हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल, आप अपना लाइफ का पर्पस ढूंढो। ठीक है, आप इन सब चीज़ों में मत बैठे रहो कि मेरे पास क्या नहीं है, किसी के पास ये है, किसी के पास वो है, मेरे पास तो मिल ही नहीं रहा है, मुझे मेरे घर वाले नहीं मुझे ये सब प्रिविलेज दे रहे हैं, या जो भी है। इन सब चीज़ों में मत पड़ो। आप बोलो, आप ये सोचो कि मेरे पास क्या है, मुझे अपने लाइफ का पर्पस क्या बनाना है। ठीक है, वो उससे निकल जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मुझे नहीं करना किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा, मुझे नहीं जानना मेरी लाइफ का पर्पस, तो एट द एंड आप ज़िंदगी जी क्यों रहे हो मुझे बताओ। अगर आपको पर्पस ही नहीं जानना है तो, अगर आपको जानना ही नहीं है कि आप ज़िंदगी में करने के लिए क्या आए हो, खाने के लिए, सोने के लिए, फिर उठने के लिए आए हो, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो आखिर में करने के लिए क्या आए हो, पर्पस ढूंढो अपना। इस चीज़ से निकलो, थोड़ा सा शांति में जाओ, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा हर चीज़ को एक्सप्लोर करो, जो कि हम कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में एक्सप्लोर करिए। क्योंकि इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नहीं रखा है। ठीक है, जितना ज़्यादा इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एक्सप्लोर करोगे, उतना ज़्यादा आप वो बनते जाओगे जो आपको नहीं बनना था कभी। तो इससे अच्छा स्पिरिचुअलिटी में आइए, थोड़ा सा देखिए कि और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या मेरे सोच से परे है, और क्या क्या मुझे नहीं पता है जो मुझे पता करना है। ठीक है,
तो ही आपको आपका पर्पस समझ आ पाएगा, अदरवाइज़ वही चीज़ें लूप में चलेंगी, जैसा आपको लग रहा है वैसा ही होता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस ईयर में क्या होने वाला है, तो अगर कोई भी टाइप का डिप्रेशन था आपको, या आपको लग रहा था कि ओह मेरे ऊपर लगता है किसी ने ब्लैक मैजिक मैजिक कर दिया है, या मेरे मेरे थॉट्स बहुत अजीब है, मैं बहुत गलत सोचता हूँ, मैं बहुत अजीब सोचता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अगर लग रहा है ना कि आप बंधे हुए हो, आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये आपका एक इल्यूजन है। मैंने बोला ना, कोई आपकी लाइफ को, कोई आपकी दिनचर्या को कंट्रोल नहीं कर रहा, आप खुद कर रहे हो जो कर रहे हो। सुबह उठ के डेली जिनमें भी आप मानते हो, जिस भी रिलीजन से हो आप, जिनमें भी आप मानते हो, डेली उनको याद करो, डेली उनसे मदद मांगो। देखो मदद नहीं मिले तो बताओ मुझे। ऐसा नहीं होता, जो इंसान कर रहा होता है उसी से उसकी ज़िंदगी बन रही होती है। आप अपनी ज़िंदगी का जो जो भी है ना, आप उसको दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते हो कि इसके वजह से ऐसा हुआ या उसके वजह से वैसा हुआ। आपके वजह से ऐसा हुआ है, आपने बनाई है ऐसी ज़िंदगी, आपने खुद क्रिएट करा है, तो इसमें दूसरों को मत लाइए, है ना। खुद को खुद, जहाँ पे खुद गलत हो वहाँ पे मान लीजिए कि हाँ मेरे वजह से ज़िंदगी ऐसी बनी है, मैंने खुद को खुद सबसे ज़्यादा परेशान करा है तो करा है, अब से नहीं करूँगा, ठीक है। ऐसा इस ईयर में मैंने बोला जैसे कि आप इस चीज़ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, और द हैंगमैन का कार्ड बता रहा है कि हो सकता है आपने रिसेंटली ऐसा सोचा कि ज़िंदगी में जीने जैसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही डिप्रेस्ड ऑप्शन है, ऑप्शन 2, है ना। देखिए, ज़िंदगी में जीने जैसा कुछ नहीं है। आप अगर बैठे हुए हो 24 घंटे में कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आपको ऐसा ही लगेगा, ठीक है। मेहनत करना शुरू करिए लाइफ में। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने जैसी, बहुत सारी चीज़ें हैं करने वाली, उन सब चीज़ों को करिए। अपने स्किल्स को बढ़ाइए, ठीक है, स्किल्स बनाइए अपना। और मैं आपको यही बोलूँगी कि फालतू चक्करों में मत पड़िए, ठीक है। कोई मतलब नहीं है कि, मतलब लिटरल कोई मतलब नहीं है कि आप ऐसे फालतू चीज़ों में पढ़ो और सोचो कि डिप्रेशन में जाओ और सोचो कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ है, ठीक है। हैंगमैन की एनर्जी से निकलिए, थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि जब आप अकेले बैठ रहे हो तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है। जैसे कभी कभी होता है ना कि किसी इंसान से हम बात करते हैं, तो वो इंसान ऐसा नहीं है कि अच्छा है, या उसने कभी बोला हमें कि वो हमें समझेगा, या उसने कभी हमें फ़ोर्स करा कि हम अपनी बातें बताएं। बस हम उसके साथ बैठते हैं, या उसके साथ रहते हैं, या उसके साथ बात करते हैं, तो हम अपने आप ही बोलने लग जाते हैं अपनी अंदर की बातें, जो हम मेंटली फ़ील कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी वो एनर्जी होती है हीलिंग वाली, जो हमें बताती है कि हमें अपने मन के अंदर कुछ नहीं रखना, हमें सब बोल देना है ना। तो ऐसे लोगों में उठिए बैठिए, जो लोग आपको ऐसा फ़ील करा रहे हैं, या कोई ऐसा मंत्र है जो पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर की जो बातें हैं वो कहीं न कहीं, जो नेगेटिविटी है वो कहीं न कहीं निकल रही है मेरे अंदर से, तो उसको पढ़िए बार-बार। जो भी आप कर सकते हो खुद के लिए ना, वो करिए, क्योंकि 2025 ईयर आपके लिए अच्छा है। आपको मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपको प्रेजेंट में ना आपको किसी भी एक्सपेंसिव चीज़ को खरीदने की ज़रूरत है, ना आपको ये ज़रूरत है कि आपके फैमिली वाले आपके ऊपर ध्यान दें। आपको वो घुटन देने लगेगी एक टाइम बाद कि आपके फैमिली वाले कुछ ज़्यादा ही आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ना आप किसी से प्यार चाह रहे हो, बस जो चल रहा है चल रहा है। आपको यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में कुछ बोरिंग नहीं है, कुछ ख़त्म नहीं हुआ, कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। ज़रूरी ये है आपके लिए कि अभी आपको गाइडेंस मिले और आप समझो कि आप अभी किसी ट्रैक पे नहीं हो। अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस बैठे हुए हो, तो कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है। मोटिवेशन लाइए अपने अंदर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ज़िंदगी ऐसे नहीं जीते। जो इंसान हर दिन टाइम वेस्ट करता है ना, उस इंसान को ये लगता है कि ज़िंदगी में जीने जैसा कुछ भी नहीं है, और उसको ऐसा लगता है कि इर्द गिर्द के लोग सब पागल है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ से निकलिए, मेहनत करिए, और बस ध्यान दीजिए अपने लाइफ के ऊपर, क्योंकि ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट यू। किसी दूसरे के बारे में नहीं है ज़िंदगी, आपके बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपको, अगर हम बात करें आपकी ज़िंदगी में और क्या है 2025 में, तो आपको तो अभी बहुत गाइडेंस की, आपको बहुत कुछ समझना ज़रूरी है अभी 2024 में ना, जैसे एंडिंग तक आपको बहुत कुछ समझना ज़रूरी है, जो कि आपको समझाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। और इस ईयर में मुझे ऐसा भी लगता है कि अभी हो सकता है आप ऐसे हो कि मेरे पास कुछ है तो मैं दूसरों को नहीं दूंगा। ऐसी ऐसी एनर्जी है आप में, ऐसे थोड़ा है आप में कि आप बोलते हो कि नहीं, मैं दूसरों को नहीं दूंगा कुछ, मेरे पास है तो मेरे पास ही रहेंगी कोई चीज़। जैसे कि बहुत ज़्यादा वो करने लग जाना कि मेरा है तो मेरा है, मैं दूसरों से शेयर नहीं करूँगा, मैं अच्छाई नहीं करने के लिए आया हूँ, मैं समाज सेवा करने के लिए नहीं आया हूँ दुनिया में, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। ऐसा है अभी आपके साथ। लेकिन 2025 में एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप एक ऐसे इंसान बन गए हो जो बोल रहे हो कि मेरे पास है तो मैं 10 लोगों को और दूंगा। अगर जैसे मेरे पास कोई खाने की चीज़ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास तो है, मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, तो मैं उसको शेयर करूँगा ताकि दूसरे लोग भी ब्लेस्ड फील कर पाए।
तो जैसे ऐसी-ऐसी चीज़ें जो कि आपसे एक्सपेक्ट अभी नहीं कर सकता कोई, वो चीज़ें मुझे आपके अंदर चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। एंड इस ईयर में मैं आपको ये भी कहूँगी कि कहीं न कहीं बैलेंस में हो आप, कहीं न कहीं अंदर से जैसे दिमाग और दिल, जैसे हम कहते हैं ना कि दिल की बातें दिमाग को समझ नहीं आती और दिमाग की बातें दिल को समझ नहीं आती, तो उस चीज़ में बैलेंस है, ठीक है? दिल-दिमाग दोनों में बैलेंस है, तो आप अच्छे से कर पा रहे हो जो भी कर रहे हो, ठीक है? एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना, पर्पस लाइफ़ का क्या है जानिए। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप स्पीच देने बैठ जाइए लोगों को कि ज़िंदगी क्या है, या लोगों को बैठ कर के ज्ञान देने लग जाइए। एक इंसान का पर्पस होता है लाइफ का कि उसको दूसरों को खुश देखने से उसको खुशी मिलती है, तो वो वही सब करता है इन फ्यूचर जो दूसरों को खुशी दे, ठीक है? कुछ लोगों का पर्पस होता है कि उनको खुशी मिलती है एनिमल्स की मदद करके, तो वो एनिमल्स की मदद करते हैं। तो वैसे ही आपका भी कोई ना कोई पर्पस है ज़िंदगी का, जो आप करोगे उसको समाज सेवा नहीं बोलते, या उसको फ्री में अच्छाई करना नहीं बोलते, वो बस आपको करके खुशी मिलती है, उसके पीछे का कोई रीज़न नहीं होता करने का, आपको अच्छा लगता है, आप दिल से करते हो। तो वही वही लाइफ पर्पस यहाँ पे आप ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे 2025 में। एग्जिस्टेंस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप अपनी एग्जिस्टेंस को समझ रहे हो कि मैं यहाँ पे अगर एग्जिस्ट कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, आखिर रीज़न क्या है मेरा इस दुनिया में रहने का, ठीक है? आखिर रीज़न क्या है, मुझे साइंस इतने सारे मिल रहे हैं, ये वो ऐसा वैसा, मेरे अंदर डिफरेंट टाइप के थॉट्स आ रहे हैं। मैं पहले जिन लोगों के साथ बैठता था, मैं उनके साथ बैठ कर के रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ उनके दुख दर्द से। मुझे लग रहा है मेरी ज़िंदगी में और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग छोटी सी बात को पकड़ के बड़ा बना रहे हैं। ज़िंदगी में और भी दुख है, जैसे कि रिलेट ना कर पाना। पहले जिन लोगों के साथ बैठ के आप रिलेट कर पाते थे, उनके साथ अब आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है बच्चे हैं क्या ये लोग जो ऐसी बातें सोच के ऐसी बातों पे रो रहे हैं। तो जैसे कि एकदम से चेंज आपके अंदर आएगा और ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा 2025 में आपकी लाइफ में। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।